She thought the first she picking my daughter. हेलो गाइज़, राधे राधे। हमारे डेली ब्लॉग में स्वागत है। आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त हो जाए होंगे। तो आ जाइए आप लोग हमारे ब्लॉग में। स्वागत है। तो देखिए, आज हम तैयार हो गए, हमें कहीं बाहर जाने का है। और कहाँ जाने का है बाहर मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपनी प्रॉब्लम आप लोगों से बता दूं, क्योंकि मुझे सर्दी खांसी हुआ है, गला एकदम जाम है, तो मैं अच्छे से बोल नहीं पा रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग अगर कुछ गलती हुई होगी बोलने में तो उसको इग्नोर करिएगा, और मेरी आवाज़ को भी थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि सर्दी खांसी की वजह से ना बहुत भारी भारी आवाज़ हो जाता है। तो इधर मेरे घर का आप लोग माहौल देख सकते हैं, क्योंकि हमें कहीं भी बाहर जाने का रहता है ना, तो हम उस पर ही फोकस करते हैं कि हम जल्दी से तैयार हो, रेडी हो, हमें वहाँ पर पहुँचने का है। और हमारे घर का माहौल क्या है, हम उसे भूल ही जाते हैं। तो बस वही मेरे साथ भी होता है। लेकिन इधर हमारे पति देव की ना एक बहुत बुरी आदत है। वो आदत क्या है ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मतलब तैयार होकर बैठो, वेट करो, रास्ते में पेट्रोल भराओ, फल लो, मीठा लो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। और वही हमारे साथ करते हैं। देखिए, मैं तैयार हो गई थी, तो इनको ध्यान में आ गया ना कि मुझे कुछ सामान लेने का है साइड पे, मतलब जो काम में आता है वो लेने का है। उसके चक्कर में ना 15-20 मिनट ऐसे ही निकल जाते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो उसके उतार रहे थे और मानस मेरा छुआ, तो उसके हाथ में थोड़ा गंदा लग गया, धूल वगैरह। उसे साफ़ किए और हम लोग फिर चल दिए। और मानस को देख सकते हो, वो पहले ही दौड़कर चलने लगा। बच्चों का क्या है, कहीं जाने की ही खुशी होती है, लेकिन जाने के बाद क्या हालत ख़राब करते हैं ना, पता ही चलेगा आप लोगों को भी आगे। तो हम लोग निकल गए थे, और हमारे साथ कौन है आप लोगों से मिलवाती हूँ, जो हमारा पहले से ही वेट कर रहे थे। पीछे आप लोग देख रहे हो, क्योंकि भैया की छुट्टी आज थी नहीं, तो हम अकेले में ही, मतलब भाभी थी आ गई थी साथ में। तो हम लोग पहुँच गए थे डी मार्ट, क्योंकि आज हमें डी मार्ट में घर का मतलब बेसिक चीज़ें, राशन वगैरह जो लेने का रहता है, दाल चीनी, वो मुझे लेने का था। और जब भी मेरे घर का राशन ख़त्म होता है ना, तो हम डी मार्ट ही आके पहुँचते। इसी बहाना थोड़ा घूम भी लेते हैं और राशन भी ले लेते हैं। तो बस इधर मैं ट्रॉली ले ली थी, लेकिन जो सामान का लिस्ट था ना, वो मानस के पापा के पास ही रह गया, क्योंकि वो गाड़ी पार्किंग करने गए तो उनके पास ही लिस्ट थी, उनके ही जेब में। तो मैं भूल गई। इधर मुझे जितना जो याद मतलब आ रहा था घर में क्या नहीं है क्या है, उसके हिसाब से मैं इधर ले रही थी। मतलब चीनी, मूंगफली का दाना, दाल, जो चाहिए था वो मैं अकेले हाथ से हैंडल करके ले रही थी। फिर मानस के पापा भी आ जाते हैं, मदद करने लगे। और वो सब कुछ लेने के बाद इधर मैं पहुंच जाती हूँ, मतलब मसाले की तरफ मुझे मसाला लेना होता है। लेकिन यार डी मार्ट में ना बहुत सोच समझ कर लेना पड़ता है, क्योंकि डी मार्ट में 2-2, 3-3 तरह के प्राइस लिखे रहते हैं। एक पैकेट पे अलग रहता है, और नीचे जो उनका स्टिकर देख रहे हैं ना, ये वाइट कलर, उस पर अलग लिखा रहता है, तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। और इधर हमारे साथ बहुत मतलब मिसबिहेव होता है, आगे मैं बताऊँगी क्या हुआ था। इसीलिए मैं थोड़ी सी क्लिप डाल दी हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले हाँ यहीं पे कुछ हुआ था। तो उधर से हमारा मूड एकदम ही नीचे के फ्लोर से ख़राब हो गया। तो हम लोग पहुँच गए थे अपने ऊपर के फ्लोर पे। उधर पहुँचते ही हमें दिख गया क्या, जो कि आप लोग देख सकते हैं। जाते ही हमें दिखा ये प्यारा सा ब्लैंकेट, जो कि बहुत अच्छा है, सर्दी का सीज़न है, लेकिन उसका प्राइस था 1200 रुपये। तो हमें बहुत ज़्यादा लगा। और लेकिन इधर हम आ गए गॉगल, हम नहीं आए, मानस हमारा करता, क्योंकि डीमार्ट में जब भी हो जाता है ना, उसे बॉल, गॉगल्स, खेलने की चीज़ें ही चाहिए होती हैं। तो उसके लिए ना वो हमें परेशान करने लगता है। और डीमार्ट में क्या ना, एक मुझे बहुत ही बुरा आदत लगता है। क्या होता है, बच्चों की जो खेलने का सामान वो जगह जगह पर लगा कर रखते। एक जगह से छुपाओ दूसरे जगह दिखेगा, दूसरे जगह से छुपाओ तीसरी जगह दिखेगा, मतलब वो दिखता ही रहता है। आप कहाँ तक छुपाओगे, और घूमोगे तो उसके लिए हम छुपा नहीं सकते ना। तो बस वही हाल हो जाती है। ये चीज़ें हमें थोड़ा बहुत गलत लगता है। और इधर एक कैब को ट्राई कर रही थी, इनको पता ही नहीं कि पीछे मेरा कैमरा ऑन है, तो फिर तुरंत निकाल देते। और इधर हमें चाहिए था ना वो जो चम्मच, फॉक्स, चाकू रखने की एक मतलब बॉक्स मिलता है कुछ तो रखने वाला, वो उनको चाहिए था। तो बस हम अपने डीमार्ट में आप लोगों को आज घुमा दिए। और देखिए हमारे सिटी का डीमार्ट कैसा है, वहाँ पर क्या क्या मिलता है। तो यही चाहिए था उनको चम्मच रखने के लिए, जो कि वो ले ली। और लेने के बाद हम लोग पहुंच गए थे इधर बर्तन का जो मतलब एरिया होता है ना, वहाँ पर पहुंच गए थे। तो इधर मैं उठाती हूँ एक डब्बा, जो कि ये देखने में तो बहुत अच्छा, लेकिन नीचे कांच लगा होता है, और जब कांच फूट जाएगा तो डब्बे का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो हम सब वही कुछ देख रहे थे, और मुझे लेने का था। तो जब भी मैं इसे हाथ में उठा रही थी ना, तो कुछ ना कुछ मतलब टेढ़ा है, कुछ ना कुछ लगा है, तो वही दिख रहा था। तो हम बहुत कन्फ्यूज हो रहे थे। इधर में हमारा टाइम बहुत लगा, 10-15 मिनट लगा। और हमें दिख गया एक नया कुछ, जिसका मैं लेवल देख रही हूँ, ये क्या है, इसको कैसे मतलब यूज करते हैं, प्रेस करते हैं।
तो हम सब मिलकर ट्राई करने लगे। इधर देखेंगे कि भाभी भी ट्राई कर रही हैं ऐसे, लेकिन नहीं, फाइनली हम फिर दिमाग लगाते हैं क्या है कैसे है, तो थोड़े मतलब बहुत देर बाद समझ में आता है हाँ इसको ऐसे प्रेस करते हैं और इसका इस्तेमाल ऐसे ही होता है। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए था क्योंकि बहुत हैवी था। और फिर भाभी देखिए पहुंच गई थी इधर, जो कि पिज़्ज़ा को रखने का कुछ तो है, मुझे क्या उतना मालूम नहीं क्या है, तो वो बस बोल रही थी हाँ ये पिज़्ज़ा बनाने का है जो ओवन में रखते हैं। और हम पहुंच गए थे इधर, जो कि ये बहुत अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, तांबा का मतलब बॉटल। अभी सब लोग यूज करना चाह रहे हैं कि ना तांबे की बॉटल में मतलब पानी पिए, मतलब खाली पेट हो, मतलब तांबा ज़्यादा यूज करना चाह रहे हैं। बस हम भी वही प्राइस देख रहे थे। और इधर मानस देखिए क्या कर रहा है, जितना उसका वजन नहीं है उससे ज़्यादा वो वजन उठा लिया था। वो डीमार्ट में जाता है ना तो उसका अलग ही नवाबगिरी चालू हो जाता है। और हम इधर देखने लगते हैं खजूर क्या है कैसे है, क्योंकि मानस को थोड़ा पसंद है। और फिर हम आ जाते हैं इधर अमूल्य का बटर लेने, लेकिन मानस को देखिएगा अभी जो मैं दूंगी ना वो नहीं लेगा। सेम पैकेट है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग है, लेकिन देखिए जो मैं दूंगी ना उसको रख देगा और दूसरा वाला लेगा, उसमें क्या फ़र्क है। लेकिन बच्चे ना यही चीज़ें बहुत परेशान करते हैं। और डीमार्ट में एक चीज़ें बहुत ख़राब लगती है, जिधर हमें काउंटर पे बिल कराने जाते हैं ना, दोनों साइड चॉकलेट रखे ही रहते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि इस साइड भी रखे रहते हैं, उसे उधर से भी हम कितना भी बचाएं लेकिन बच नहीं सकता। और मानस देखने के बाद चुप तो बैठेगा ही नहीं। मानस ही क्या, कोई भी बच्चा चुप नहीं बैठेगा। तो इधर हम जो दे रहे थे ना उसे, वो उसको नहीं चाहिए था। हम 10 वाला 5 वाला दे रहे थे, उसको नहीं चाहिए था, उसको 30 20 50 वाला चाहिए था। फिर फाइनली हम उसको एक दिला दे, क्योंकि ऐसे हो जाता है ना कि जब कहीं हम ऐसे पब्लिक प्लेस में होते हैं तो उसको हम रुला भी नहीं सकते और उसे मतलब हम डरा भी नहीं सकते किसी चीज़ें से, तो उसकी मतलब मर्ज़ी करना ही पड़ता है। तो उधर लेने के बाद भी देखिए उसको दम नहीं है। वो आ गया भैया से बोल रहा है इसको बिल करिए और तुरंत मुझे दीजिए, और भैया बिल करते हैं और उसको दे देते हैं। और खाने के बाद उसका ये लुक देख लीजिए, गॉगल्स का स्टिकर लगा हुआ है। सॉरी अभी खाया नहीं है, लिया है, मुझे लगा हाँ खा गया होगा, लेकिन खाया नहीं है। तो इधर हम अपने काउंटर पर बिल कर रहे थे। देख लीजिए हमारा राशन ऐसे ही भरता है। और हमारे इस शहर का डीमार्ट भी आप लोग देख लिए कि हाँ डीमार्ट कैसा है, अच्छा भी है, बहुत ख़राब है। और हमारे साथ तो बहुत ही ख़राब हो गया, आगे मैं बताऊंगी क्या हुआ था। इधर हम लोग मतलब बिल वगैरह सब कुछ हो गया था, तो हमारे घर का राशन जो जो ख़त्म था वो सब कुछ हम ले लिए थे। और भाभी का बिल पहले ही हो गया था, तो उधर जाकर देखिए बैठकर आराम से फ़ोन चला रही थी। तो इधर क्या किए थे, मानस के पापा वो बोले तुम स्कूटी से चले जाओ, मुझे थोड़ा काम है, मैं मानस को लेकर बाद में आऊँगा। तो इधर मैं आ जाती हूँ अपने घर में। और मैं घर जैसे छोड़ कर गई थी ना वैसे ही हमारा घर है। तो चलिए हम शेयर करते हैं कि हमारे साथ डीमार्ट में क्या हुआ। उधर क्या था ना, जो मैं चीज़ें ले रही थी वो अपने फ़ोन में मतलब मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, ब्लॉग अपना बना रही थी। तो उधर के भैया क्या बोले ना, ये अलाउड नहीं है, आप इधर कैमरा ऑन नहीं कर सकती हैं। मैं उनसे बोली ऐसा कोई रूल्स है क्या जो मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकती। मैं आपके प्रोडक्ट को ऐसा नहीं है कि कुछ गलत तरीके से दिखाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपना ब्लॉग बना रही हूँ, जो मैं ले रही हूँ मैं वो दिखाऊंगी भैया, ऐसा कुछ भी नहीं। उधर वो बोले नहीं आप ऑन नहीं कर सकती हैं, रूल्स के खिलाफ़ है। लेकिन हम भी ठहरे यूपी वाले कहाँ मानने वाले हैं, तो हम तो इतना ब्लॉग बना लिए, आप देख सकते हैं कैसे, वो भी मैं बहुत छुप छुप कर बनाई हूँ क्योंकि उधर पे अलाउड नहीं था। ऐसा किसी और के साथ हुआ है क्या कि डीमार्ट में ब्लॉग नहीं बन सकता है, मतलब अलाउ नहीं है? तो अगर है तो आप लोग कमेंट करिएगा। मुझे लगता था कि अलाउ है, ऐसी कोई भी पाबंदी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारा रील्स ब्लॉग में देखी हूँ लोगों के कि हाँ वो लोग भी डीमार्ट में किए हैं, वही सोचकर मैं भी की। लेकिन हमारे शहर की डीमार्ट में अलाउ नहीं था। तो प्लीज़ कमेंट बताइएगा किसके किसके शहर में अलाउ नहीं है। यही हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।